ये MCQ 73 है और इसमें आपको बताना है कि किसी मोनोपोलिस्ट के लिए इनमें से कौन सा सही है, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू प्राइस से कम होता है या बराबर ग्रेटर देन होता है या इज इक्वल टू होता है। तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मोनोपोली फर्म का प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो जो मोनोपोली होता है उसका ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को फेस करता है। या तो वो प्राइस डिटरमिन कर सकता है या फिर वो क्वांटिटी डिटरमिन कर सकता है, वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता। जैसे वो चाहता है कि वो इतना क्वांटिटी सेल करे तो उसको इसके बराबर इतना प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, ठीक। या वो चाहता है कि वो प्राइस अपना इतना रखे तो वो इतना ही क्वांटिटी सेल कर पाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये मोनोपोलिस्ट का होता है कंडीशन। और वो प्राइस डिटर्मिनेशन एक्चुअली होता कहाँ है, जहाँ मोनोपोलिस्ट का मार्जिनल कोस्ट कर मार्जिनल रिवेन्यू कर को इंटरसेक्ट करता है, वहीं पे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। जैसे कि ये मैंने जो अभी स्केच किया वो मार्जिनल कोस्ट कर्व है और ये जो आप देख रहे हैं ये मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, मतलब कि ये इतना क्वांटिटी मोनोपोलिस्ट सेल करेगा और इतना क्वांटिटी सेल करने का मतलब वो प्राइस इतना चार्ज कर रहा है इसके बराबर यहाँ पर, यानी कि ये प्राइस जो है मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा मोनोपोली फार्म में क्या होगा कि प्राइस हमेशा इस मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा ही रहेगा, ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कहीं भी प्राइस सेट करेगा तो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा। अब ये कोई प्राइस है तो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व मार्जिनल रिवेन्यू इतना है इसका। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और चलते फिर अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगला भी इसी से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए मोनोपोलिस्ट फेसिंग ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब ये बात तो सही है कि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ही फेस कर रहा। तो यहाँ मार्जिनल रिवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 होता है और इसके इधर जाइएगा तो 1 से ज़्यादा होगा और इसके नीचे जाइएगा तो 1 से कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्जिनल रिवेन्यू जीरो है, जब मार्जिनल रिवेन्यू जीरो है तो इलास्टिसिटी कितना है 1 होगा। ये रिलेशनशिप होता है मोनोपोली का। और जब मार्जिनल रिवेन्यू ग्रेटर देन जीरो है तब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। और जब मार्जिनल रिवेन्यू लेस देन जीरो है तो इलास्टिसिटी भी क्या है, लेस देन 1 है। तो इस रिलेशनशिप को याद रखना है। तो इलास्टिसिटी जीरो है ऐसा कोई बात आया ही नहीं, क्योंकि इलास्टिसिटी जीरो होने का मतलब कि डिमांड कर्व ऐसा होता है जो कि मोनोपोलिस्ट के कंडीशन में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू इज पॉजिटिव व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है तो मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। और उसी तरह मार्जिनल रिवेन्यू इज जीरो व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू जीरो है, क्यू एक्सिस को टच कर रहा है। और उसी तरह मार्जिनल रिवेन्यू इज निगेटिव इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि जब मार्जिनल रिवेन्यू निगेटिव है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जीरो वाली बात यहाँ पे होती ही नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये बात यहाँ पर नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक। तो यहाँ यही आपको बताने कौन सा ट्रू नहीं है, गलत है। तो यही एम आर इज पॉजिटिव व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन जीरो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत है। और ये थियरी की बात है, रियलिटी में कैसा होता है ये तो भगवान जाने, लेकिन ये थियरी है।